प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बोलने वाले तोते का हैरान कर देने वाला वाकया सुनाने वाले हैं। अगर आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर ले, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर ले, और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक आदमी ने अपने घर में एक बोलने वाला तोता पाल रखा था। तोता वैसे तो पिंजरे में बंद रहता था, लेकिन फिर भी अपने मालिक से बहुत खुश रहता और मालिक का वफादार भी था। इसकी वजह ये थी कि वह आदमी अपने तोते का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। रोजाना दफ्तर जाने से पहले अपने तोते से मुलाकात करता और वापस आकर सीधा अपने तोते के पास आकर रुकता, उसको दाना पानी डालता, उससे मजे मजे की बातें किया करता था। तोता मालिक की गैर मौजूदगी में उदास रहता और मालिक के वापस घर आने पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता था। कुछ वक्त गुजरा तो घर में बड़ी तब्दीली आ गई। उस आदमी ने शादी कर ली और अलग मकान में रहने लगा, और जाते वक्त अपने तोते को भी अपने साथ ही ले गया। तोते के मालकिन यानी उस आदमी का बीबी उसके गैर मौजूदगी में तोते का ख्याल रखती और उससे मीठी मीठी बातें किया करती थी। तोता मालिक की बीबी को देखकर सीटी बजाता तो खिलखिलाकर हंस पड़ती और तोता खुशी से निहाल हो जाता। एक दिन मालिक के दफ्तर जाने के बाद एक अजनबी घर घुस आया और वो औरत उस अजनबी के साथ सारा दिन कमरे में बंद रही। तोता हैरान रहा, ये भला कौन है जो पहली बार उसके घर के अंदर आया है और उसके मालकिन के साथ कमरे में घुस गया। और फिर ये मामूल बन गया, यानी अक्सर यही होने लगा। जैसे ही मालिक दफ्तर को चला जाता वो आदमी घर में आ जाता और औरत के साथ सारा दिन बातें और अजीब अजीब हरकतें किया करता था, और दोपहर के वक्त वापस चला जाता। उस आदमी के आने से वो खूबसूरत मालकिन तकरीबन तोते को भूल चुकी थी। अपने मालकिन की तवज्जो ना पाकर तोता उदास और परेशान रहने लगा। एक दिन जब वो आदमी घर आया तो तोते ने उसको मुखातिब करते हुए कहा, ए आदमी, तेरा नाम क्या है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आते हो? वो आदमी तोते के सवालात सुनकर घबरा गया। उसको मालूम नहीं था कि तोता अच्छी तरह से बोलना जानता है। वो औरत भी परेशान हो गई। उसने सोचा भी नहीं था कि तोता ये सब बातें अगर मेरे शौहर को बता दे तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी। औरत ने तोते से कहा, ये मेरा भाई है। तोता ये बात समझ रहा था कि मालकिन झूठ बोल रही है, लेकिन वो खामोश हो गया। उसको ये बात समझ में आ चुकी थी कि वो उसके मालिक को धोखा दे रही है। उसका दिल बुझ गया और वो खामोश रहने लगा। कई बार तोता ने सोचा कि मालिक को बता दे कि उसके गैर मौजूदगी में एक अजनबी शख्स घर में आता है और सारा दिन उसके बीबी के साथ वक्त गुजारकर दोपहर के बाद चला जाता है, लेकिन वो अपने मालिक को उदास और परेशान नहीं करना चाहता था। वैसे भी जिस दिन से तोते ने उस अजनबी से सवाल पूछे थे उसके बाद वो अजनबी घर के अंदर नहीं आया था, और खूबसूरत मालकिन ने दोबारा तोते के साथ वक्त गुजारना यानी बातें करना शुरू कर दिया था। तोता फिर से सारा दिन चहचहाता रहता, लेकिन एक दिन अचानक वही अजनबी फिर से उनके घर में आया और पहले की तरह मालकिन के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। तोते को शदीद गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर उस आदमी से कहा, ओ बदबख्त, आज तो मैं अपने मालिक को बता कर रहूंगा कि तुम इसके घर में आकर इसके बीबी के साथ बुराई करके जाते हो। उस आदमी ने तोते से बोला, फिक्र ना करो, हमने तुम्हारा बंदोबस्त कर लिया है। उसके बाद तोते के मालकिन ने अजनबी को एक बैग लाकर दिया। उसने तोते को पिंजरे से निकालकर बैग में डाल दिया। तोते ने बहुत शोर मचाया और मालकिन की मिन्नतें की कि उसे छोड़ दे, लेकिन मालकिन ने उस अजनबी से कहा, इस तोते को वीरान जगह पर ले जाकर मार दो। आज के बाद ना ये घर में होगा, ना हमको इससे कोई खतरा होगा। वो अजनबी बैग को लेकर रवाना हो गया। तोता बैग में बैठा सोच रहा था, काश उसने इंसानों की तरह बोलना ना सीखा होता तो आज यूं बेबसी के मौत ना मरता। दरअसल तोते के मालिक की खूबसूरत बीवी बदकिरदार निकली थी। अपने शौहर के दफ्तर जाने के बाद अपने आशिक को घर बुलाकर मुंह काला किया करती थी, जिनाकारी किया करती थी।
उसको याद ना रहा। घर में मौजूद तोता इंसानों की तरह बोलना जानता है। जिस दिन तोते ने उस औरत के आशिक से सवाल किए तो औरत को खतरा महसूस हो गया कि ये तोता बहुत जल्द अपने मालिक को मेरी करतूत बता देगा। उसने अपने आशिक से मिलकर तोते को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। चलते चलते वो अजनबी एक वीरान जंगल में पहुंच गया। उसने तोते को बैग से निकाला और कहा कि हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मगर तुमको मारना मेरी मजबूरी है, वरना तुम हमारे मिलने का राज उस औरत के शौहर को जरूर बता देते। तोते ने अजनबी से कहा, मैं खुद पिंजरे से आजादी चाहता था। अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो क्या जरूरत है कि दोबारा मैं कैद में जाऊं। इस जंगल में आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। आदमी को तोते के बात में वजन महसूस हुआ। उसने तोते को मारने के बजाय आजाद कर दिया और वापस अपने घर चला गया। तोता वहां से उड़ा और अपने घर वापस पहुंचकर दरख्त पर छुपकर बैठ गया। शाम को तोते का मालिक दफ्तर से घर वापस लौटा। तोते को पिंजरे में मौजूद ना पाकर उसने अपनी बीबी से पूछा तो बीबी ने झूठ बोल दिया कि उसने दाना डालने के लिए पिंजरा खोला था, लेकिन तोता झट से उड़ गया। तोते का मालिक ये बात सुनकर रो पड़ा और कहने लगा, मैं तो इतने सालों से उसको वफादार साथी समझता था, लेकिन वो मुझे धोखा दे गया। जानवरों परिंदों में वफा होती ही नहीं है। तोता ऊपर दरख्त पर बैठकर चुपचाप ये सारा माजरा देखते रहा। फिर उसकी बीबी अपने शौहर को लेकर कमरे में चली गई। तोते का यकीन पुख्ता होता चला गया कि मालकिन बदकार है। अगले सुबह जब तोते का मालिक दफ्तर रवाना होता है तो तोता उसके पीछे पीछे उड़ता हुआ गया। उसके दफ्तर को देखकर घर वापस आकर दरख्त पर छुपकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वही अजनबी आया और मालिक की बीबी को लेकर कमरे में घुस गया और गलत काम करने लगा। जब तोते ने देखा दोनों कमरे में चले गए हैं तो तोता जल्दी से उड़ा और अपने मालिक के दफ्तर में जाकर कमरे के खिड़की पर बैठ गया। उस आदमी ने जब अपना तोता देखा तो हैरान रह गया। जल्दी से उठकर तोते के पास गया, लेकिन तोता उड़कर बाहर चला गया। आदमी उसके पीछे पीछे और तोता उसके आगे आगे चला जा रहा था। आदमी हर सूरत में तोते को पकड़ना चाहता था, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहा था। चलते चलते तोता अपने मालिक के घर के दीवार पर बैठ गया। आदमी बहुत खुश हुआ कि उसके तोता वापस अपने ही घर आ गया है, लेकिन मसला ये था तोते को पकड़ा कैसे जाए। आदमी तोते के पीछे ही अपने घर के दीवार पर चढ़ गया। तोता दीवार से उड़कर सीधा कमरे के दरवाजे पर बैठ जाता है। वो आदमी दीवार से उतरकर तोते के पीछे कमरे में दाखिल हुआ तो आगे जो मंजर उसको नजर आया, वो मंजर देखकर वो तोते को भूल गया, क्योंकि उसके जान से ज्यादा उसकी प्यारी बीबी गलत हालत में किसी अजनबी के साथ बिस्तर पर मौजूद थी। तोते ने अपने मालिक को सारी सच्चाई बताकर नमक खाने का हक अदा कर दिया था। आदमी ने अपनी बीबी को तलाक देकर उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद तोते ने उड़ान भरी और नजरों से ओझल हो गया। दोस्तों, उस आदमी ने अपनी बीबी की बातें सुनकर बिना सोचे समझे उसकी बात को मान लिया कि तोते ने धोखा दिया है, लेकिन असल में उसके साथ तोते ने नहीं बल्कि खुद उसकी बीबी ने धोखा किया था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये दिलचस्प कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्त अहबाब के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। आज की इस कहानी के जरिए हमें जो पैगाम मिलता है वो ये है कि कभी कभी इंसान अपनों के साथ धोखाधड़ी करता है, वादा खिलाफी करता है, उनके हक को पामाल करता है, लेकिन जानवर जो कि बेजबान होता है वो अपने मालिक के साथ वफादारी करता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है जब इंसान के काम नहीं आते, उस वक्त एक जानवर इंसान के काम आते हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको ऐसी कहानियों से सबक हासिल करने और अल्लाह के तमाम मखलूकात के साथ नरमी से पेश आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर ले। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और
आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।